नगर विकास न्यास प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण हटाने गए दस्तियों से लोग जो है उलझ गए हैं। पांसल चौराहे के पास यह हंगामा हुआ है। अवैध निर्माण करवाने वाले लोगों ने नोकझोंक की है। पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। तो आपको एक बार पुनः बता दें, भीलवाड़ा से खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नगर विकास न्यास प्रशासन की कार्रवाई हुई है और अतिक्रमण हटाए गए जितने भी वहां पर लोग गए थे, दस्ता गया था, उनके साथ लोग उलझ गए। पांसल चौराहे के पास ये हंगामा हुआ है। अवैध निर्माण करवाने वाले लोगों ने नोकझोंक की है और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी यहां पर की गई है। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन एक देखने को मिला है, जहां पर आप देखिए पांसल चौराहे के पास ये कार्रवाई हुई है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। तो दो तस्वीर इस वक्त की बड़ी खबर, जो बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है भीलवाड़ा से। आप देखिए पांसल चौराहे के पास कार्रवाई हुई है और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हल्की हुई। तो अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नवीन जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। नवीन, एक बात बताइए कि क्या धक्का मुक्की हो गई और क्यों हुई ये धक्का मुक्की? जरा एक सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बताइए, जरा जानकारी दीजिए और लेटेस्ट इस खबर पर क्या है वो भी जरा बताएं। देखिए, पूरी जो प्रक्रिया है नगर विकास न्यास प्रशासन और जो अमला है शहरी प्रशासन का, उनकी देखरेख का अभियान चल रहा है। सुखड़ा सर्कल से लेकर पांसल चौराहे के बीच में जितने अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उनको आज ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया। शुरुआती दौर पे जहां पांसल चौराहे के पास में एक अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ विवाद हो गया था और वहां पर जो टिन सेट लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था कुछ लड़कों द्वारा, उसे हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों से उलझन हो गई थी। उसी उलझी में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया था। उसके बाद में जब टीम आगे बढ़ती गई तो शारदा चौराहे के पास में एक जगह पे बताया जा रहा है कि दुकानों के बाहर सीढ़ियां और रैंप बनाकर जो अतिक्रमण किया गया था उनको हटाने के दौरान वहां पे एक बार फिर कहासुनी हो गई, अच्छी खासी जिसको कह सकते नोकझोंक हो गई। इस नोकझोंक के बीच में एक जो अधेड़ थे उनको पुलिस ने वहां से डिटेन किया है, अपने साथ ले गई है पुलिस, उनको थाने ले गई है। प्रतापनगर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में पिछले 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अतिक्रमण अभियान लगातार जारी है। छुटमुट घटनाएं विरोध के बाद में लगातार अभियान जो अतिक्रमण का है वो जारी है। और ये कितने देर जारी रहेगा उसके बारे में भी जरा जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अतिक्रमण जो है ये अभियान जो है, क्योंकि भीलवाड़ा के बाहरी इलाका है ये, जो कि यूनिवर्सिटी का पेरा फेरी वाला इलाका है, कई गांवों को जोड़ने वाला इलाका है, तो ऐसे कई इलाके हैं। नगर विकास न्यास का जो अमला है वो तो छोटा पड़ गया है और लगातार शहर का विकास बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खुले और कहीं ना कहीं चोरी छुपे अतिक्रमण का जो सिलसिला है पिछले 1 दशक से जारी है। तो अब ये तो लंबी दूरी की, जिसको कह सकते हैं लंबा समय, अगर विधिवत कार्रवाई हो तो मेरे हिसाब से कम 15 दिन लगे तो ये अतिक्रमण की पूरी कार्रवाई शहर में पूरी हो सकती है। बाकी जितना भी अभी तक कुछ कार्रवाई हो रही है वो केवल टिन सेट हटाने की कार्रवाई हो रही है और ज्यादा से ज्यादा जो दुकानों के बाहर फुटपाथ बनाए हुए हैं उनको तोड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि टाइगर मूवमेंट से दहशत फैली हुई है। रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघिन जो है वो लगातार उसकी चहलकदमी चल रही है। सैलानियों के पास तक पहुंच गई है बाघिन। शावकों के साथ बाघिन के मूवमेंट से दहशत फैली हुई है और आपको बताते चले सैलानियों के करीब तक पहुंची है बाघिन। वन विभाग ने सैलानियों को बाघिन से दूर किया है। रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघिन रिद्धि T124 यानी 124 अपने 2 शावकों के साथ अचानक आ धमकी। बाघिन रिद्धि और उसके शावक रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के नजदीक ही एक दीवार पर बैठ गए। बाघिन और उसके शावकों को देखकर सैलानी बुरी तरह से डर गए। बाघिन रिद्धि और उसके शावक करीब 15 से 20 मिनट तक रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक दीवार पर बैठे रहे और इस दौरान बाघिन रिद्धि भी रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जोगी महल के दीवार पर चहलकदमी करती रही। बजरंग सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बजरंग, क्या कहना है वन विभाग का? ये जो खबरें हैं ये लगातार श्रृंखला में आती रहती हैं, कभी यहां मूवमेंट कभी वहां मूवमेंट। अब लगातार हम अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या कहना है वन विभाग का इस पर? जी बिल्कुल, रणथंभौर में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आए दिन देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर तो रणथंभौर की है रिद्धि 124 जिसको नाम से यहाँ जाना जाता है, वो अपने दोनों शावकों के साथ रणथंभौर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है
वहां पर पहुंच गई और करीब 15 से 20 मिनट बाघिन और उसके दोनों शावक वहीं चहलकदमी करते रहे। बाघिन जहां जोगी महल की दीवार पर चहलकदमी करती रही, वहीं जो बाघिन के दोनों शावक है वो रणथंभौर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है दुर्ग का, वहां पर बैठे रहे। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, रणथंभौर दुर्ग भ्रमण के लिए जो सैलानी वहां पर जाते हैं, उनको वहां पर रुकना पड़ा। वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से दूर किया और करीब आधे घंटे तक ये पूरा रास्ता बाघिन के मूवमेंट के चलते अवरुद्ध रहा, क्योंकि लगातार आए दिन बाघिन रहती अपने शावकों के साथ में यहाँ पहुंच जाती है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो दर्शनार्थी जाते हैं, उनकी जान को भी कहीं न कहीं खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी को कहना है कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में कई बाघ बाघिनों का मूवमेंट लगातार रहता है। ऐसे में जो रिद्धि है वो अपने शावकों के साथ ही आ जाती है। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो लगातार बाघिन की ट्रैकिंग भी करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आए दिन जिस तरीके से बाघिन का मूवमेंट वहां देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जो त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो दर्शनार्थी जाते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं खतरा जरूर बना हुआ है। जी, बना हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।